अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक अकाउंट की वो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपके अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है और एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेटिंग्स आपके अकाउंट में बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपका अकाउंट बहुत जल्द ग्रो होगा और आपके अकाउंट की जो रैंकिंग है वो ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ होती है टिकटॉक पे अकाउंट रैंकिंग के ऊपर। सो वो सेटिंग्स होंगी तीन तरह की। पहले होगा प्रोफेशनल अकाउंट के बारे में कि टिकटॉक का अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल कैसे किया जाता है। उसके बाद होगा बेसिक सेटिंग के बारे में, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे बायो के ऊपर। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई वीडियो स्किप बिल्कुल ना करना। उसकी रीज़न ये होती है कि मेरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वीडियो स्किप करते हो और बीच में से कुछ पॉइंट छोड़ देते हो तो पूरी वीडियो की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सो वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका हर लाइक और हर कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो एक लॉजिक और लाइव एग्जांपल के साथ है। हवा में बात नहीं होती और ना ही कोई क्लिक बेट होता है, और वो चीज़ लाता हूं जिससे आपका अकाउंट एक्चुअल में ग्रो कर सके। मेरा काम है आप तक डिलीवर करना और उसके ऊपर वर्क करना आपका काम। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है प्रो अकाउंट। अगर आपने अपना नया अकाउंट बनाया तो सबसे पहले आप उस अकाउंट को प्रो में कन्वर्ट करें। प्रो में क्यों कहा जाता है कि आप अकाउंट कन्वर्ट करो, उसकी एक नहीं उसकी 3 रीजंस हैं, और वो 3 रीजंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रो अकाउंट करते कैसे। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जाना, ऊपर 3 डॉट होंगे, उसमें जाके आप माय अकाउंट में जाएं, नीचे आ रहा होगा स्विच टू प्रो अकाउंट। प्रो मीन प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ऊपर एक समरी सी बनी आ जाएगी जिसपे कि वो बता रहे होते हैं कि प्रो अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो इस पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने अपना ईमेल या अपना मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। और ये वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत से लोग स्किप कर देते हैं। इसमें टिकटॉक आपसे पूछ रहा होता है कि आप किस तरह की वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है कि टिकटॉक के सॉफ्टवेयर को हेल्प मिल जाती है आपकी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इस कैटेगरी से रिलेट करते हैं। अगर आप फ़नी या इंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपने इंटरटेनमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, एक आम सी अपनी आवाज़ में वीडियोस बनाते हो तो आपने पब्लिक फिगर पे क्लिक कर देना है। अगर आप एजुकेशनल, जैसे मेरा अकाउंट है अमेजिंग रैंडम फैक्ट के ऊपर, एजुकेशनल है, लर्निंग स्किल्स के ऊपर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप वीडियोस बनाना चाहते हो तो आपने एजुकेशनल पे क्लिक कर देना है। ये नहीं है कि आपका एक जो एजुकेशनल अकाउंट है और आप इंटरटेनमेंट पे क्लिक कर रहे हो तो सब ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे आपने अपनी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी वीडियोस, आपकी जो नीश और डोमेन है वो किस रिलेटेड है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट प्रो हो जाएगा। अब इस प्रो अकाउंट का क्या फ़ायदा होता है? इस प्रो अकाउंट का सबसे मेन और मेजर फ़ायदा होता है कि आपके पास एनालिटिक्स का ऑप्शन आ जाता है। जब एनालिटिक्स का ऑप्शन आ जाता है तो ये वही ऑप्शन है जिससे आपको एक एक चीज़ का पता चलता है कि आपकी वीडियो की रैंकिंग क्या है, फॉर यू में गई है या नहीं गई। एनालिटिक्स के बारे में जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं और मैं अपनी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। ये तो हो गया एनालिटिक्स का। बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है बेसिक सेटिंग। तो इस सेटिंग में आपने 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद नीचे लिखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने इसको ऑन कर लेना है। इसमें आपसे वो 2 ऑप्शन मांगेगा, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। अगर कोई दूसरा इंसान आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करने की कोशिश करता है तो पासवर्ड से पहले उसको एक वेरिफिकेशन कोड की ज़रूरत होगी जो कि आपके इन्हीं दिए हुए मोबाइल नंबर या ईमेल पर आएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक ईमेल देना पड़ेगा और एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। इवन कि अगर आप खुद भी अपनी डिवाइस से लॉग आउट करके किसी और डिवाइस पे भी आप अगर एक्टिवेट करते हो अपना अकाउंट, तो आपने जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर ये वेरिफिकेशन कोड आएंगे। जब आप उनको दोगे उसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। सबसे पहले आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने चले जाना है प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी को थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके नीचे एक लिस्ट आ रही होगी जिससे टिकटॉक आपसे पूछ रहा होगा कि आप पब्लिक में कौन कौन सी चीज़ों को अलाउ कर रहे हो। स्टिच का ऑप्शन अलाउ करना है, डुइट का ऑप्शन अलाउ करना है, कमेंट अलाउ करने हैं और फिल्टर अलाउ करना है। फिल्टर में आप जो भी वर्ड दोगे, कोई गाली है या कोई इस तरह की चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपके कमेंट सेक्शन में वो चीज़ ना आए, तो आप फिल्टर में जाके उन कमेंट्स, उन चीज़ों को, उन लफ्ज़ों को ऐड कर दोगे। सो कोई भी बंदा अगर आपकी वीडियो पे गाली गलौज करता है तो वो कमेंट सिर्फ उसको शो होगा, पब्लिकली शो नहीं होगा। और उससे नीचे एंड वाले ऑप्शन लिखा हुआ है ब्लॉक अकाउंट्स। इसमें अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, या आप ब्लॉक कर सकते हो। और इसके अलावा बैक आकर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो एक ऑप्शन आ रहा है पुश नोटिफिकेशन। इसमें जाकर आपने जितने भी ऑप्शन है सबको ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि अगर आपकी
आपकी वीडियो को किसी ने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है या सेव किया है, उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वीडियो वायरल होगी है। उससे नीचे के जो ऑप्शन है उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके नीचे जो गाइडलाइन की इन्फॉर्मेशन है और टिकटॉक की अपनी इन्फॉर्मेशन है और जो है वो एंड में लॉग आउट का ऑप्शन है। सो ये वो 3 और मेजर चीज़ें जो कि आपने बेसिक सेटिंग्स में जाके इनको चेंज कर लेना। अब आ जाते हैं अपने थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है बायो। इसमें आपका यूज़र नेम आ जाता है, आपका ओरिजिनल नेम आ जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि जब भी आपकी वीडियो वायरल होती है तो बहुत से लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं। सो जब भी वो प्रोफाइल विजिट करते हैं तो सबसे पहले वो बायो पढ़ते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं या जितने भी ब्रांड्स वाले हैं, वो सबसे पहले आपकी जब प्रोफाइल को विजिट करते हैं वो आपकी बायो को पढ़ते हैं। आपकी बायो जितनी डिसेंट होगी उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और इसी की वजह से आपका जो अकाउंट का रैंक है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़र नेम। सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप यूज़र नेम बहुत कॉमन, आसान और यूनिक सा रखें, जो कि लोगों को याद हो जाए और फ़ौरन याद हो जाए, ताकि वो अगर किसी को बताएं भी तो उनको आपका यूज़र नेम 1-2 दफ़ा देखने में ही याद हो जाए और वो ईजी होकर बता सकेंगे यार ये फ़लाँ आईडी है, इसको विजिट करो, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। तो यूज़र नेम तो हो गया यूनिक सा, लेकिन इसके टॉप पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वहाँ पर आपका अपना नाम आएगा। वहाँ आपने जो है वो बॉक्सेस में नाम नहीं देना, ज़्यादा हार्ट नहीं देने, ज़्यादा जो है वो फूल छूल नहीं डालने, सिंपल सा नाम लिखना है। जैसे मेरा यूज़र नेम है @IM उमैर शाकिर, और अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाके मेरे टॉप पे जाके वो मेरा नाम देखें तो सिंपल सा लिखा हुआ है मोहम्मद उमैर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार इसका जो असल नाम है वो है मोहम्मद उमैर और इसका जो यूज़र नेम वो है @IM उमैर शाकिर। उसके बाद आ जाते हैं आपकी बायो की। सो बायो में आपने ये नहीं लिखना पापा की प्रिंसेस, पिंडी बॉयज़, किलर स्माइलर, वैशी मुंडा, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख। अगर आप खुद का कंटेंट बनाते हो तो सिंपल तरीके से लिखें कंटेंट क्रिएटर, नीचे लिख दें फॉलो मी @इंस्टाग्राम, उसके नीचे कोई भी एक स्वीट सी लाइन लिख दें जो कि डिसेंट हो। ऐसी चीज़ नहीं लिखनी कि लाइक के बदले लाइक ले लो, नहीं, ये आपकी बायो। जैसी एक आपकी एक सीवी होती है वो जितनी डिसेंट होती है उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है। सो जैसी आपकी बायो एक बेहतरीन होगी उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सो अगर मैं आपको अपनी बायो की एग्जांपल दूं तो मेरी बायो में सिंपल सा लिखा हुआ है अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स, के लोगों को पता चल सके कि मैं किस सीरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। उसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह आगे पाकिस्तान का फ्लैग है, ताकि इनको पता चल सके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और नीचे इंस्टा का अकाउंट दिया हुआ है। और इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक की, इवन कि मैंने खुद भी ये मिस्टेक की थी, मैंने रिसेंटली जो सेशन लिया था उससे मुझे मेरी इस मिस्टेक के बारे में पता चला, जिसको मैं बहुत जल्द एडिट कर दूंगा। अभी टाइम की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाया। नीचे मेरे यूट्यूब का लिंक आ रहा है, इवन कि यहाँ पे यूट्यूब का लिंक नहीं, यहाँ पर वेबसाइट आती है। अगर आपकी कोई कंपनी है या आपका खुद का कोई कारोबार है और आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वहाँ पर वो वेबसाइट आएगी, वहाँ पर इंस्टा का लिंक नहीं आएगा, यूट्यूब का लिंक नहीं आएगा, वहाँ पर उस वेबसाइट का आएगा। क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब का जो लिंक है वो आपकी प्रोफाइल में एक ऑप्शन है कि उसमें अगर आप एक्सटर्नल अपने लिंक्स डालना चाहते हो तो उसमें इंस्टा का लिंक भी आ जाता है और यूट्यूब का लिंक भी आ जाता है। सो नीचे जो है अपनी बायो के नीचे आपने इस तरह का कोई भी लिंक नहीं देना। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, लेट्स सपोज मेरा एक फॉलोअर है वकार क्रिएशन, अगर वकार की अपनी कोई फोटोशॉप है या उसकी अपनी VX पे कोई कंपनी और उसने वेबसाइट बनाई है www.vikarcreation.com, तो वो लिंक जो है वो नीचे दे सकता है। यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टा का लिंक नहीं है। आपकी बायो जितनी बेहतर होगी आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी लगेगी। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।